हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आज हरियाणा जीके के अंदर जो जिलेवार सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए सोनीपत ज़िले की जानकारी दूंगा। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सोनीपत ज़िला जो है 22 दिसंबर 1972 को गठित किया गया। इस दिन ये मतलब 1972 में ना दो जिले बनाए गए थे। कौन कौन से? भिवानी और सोनीपत। अब मैं सोनीपत के बारे में बताता हूँ। सोनीपत है ना, इसका पुराना नाम सोनप्रस्थ भी रहा है महाभारत काल में भी, क्योंकि और ये इसको सोने की नगरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोने की नगरी भी बोलते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मतलब जैसे है ना, श्रवण कुमार जो थे वो अपने माता पिता को घुमाने के लिए लाए थे, तो वो भी क्या है, सोनीपत में रुके थे, इसीलिए इसका नाम सोनीपत कहा जाता है। तो दो हो गए, एक तो सोनप्रस्थ गोल्डन सिटी यानी कि सोने की नगरी भी कहते हैं और गोल्डन सिटी भी कहते हैं, और श्रवण कुमारा, इसीलिए इसका नाम सोनीपत पड़ा। इसके बाद इसकी जनसंख्या 14,50,000 है भाई, 14,50,000 एक कह सकते हो। फिर इसका लिंगानुपात जो है वो 856 रहेगा। कितना रहेगा? 856 लिंगानुपात है। साक्षरता जो है 80.8% है, और इसको एजुकेशन सिटी क्या कहते हैं? एजुकेशन सिटी भी कहते हैं, या एजुकेशन कैपिटल भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन एजुकेशन का हब का जिक्र आए ना तो वो रोहतक रहेगा। एजुकेशन का हब कौन सा? रोहतक। एजुकेशन सबसे अधिक कहाँ पे? गुरुग्राम में 84.8% के आसपास हो गई है लगभग, अभी बात करते हैं, और 2011 के मुताबिक 84.4 रहेगी भाई, ठीक है। घनत्व 687 है। एजुकेशन सिटी कहते हैं। एटलस साइकिल जो थी वो यहाँ बनती थी, लेकिन अभी तो एटलस की जो कंपनी है वो भी मतलब बंद हो गई है, कारखाना जो एटलस साइकिल का था, तो इसीलिए इसको एटलस साइकिल नगरी भी बोलते थे भाई। क्या बोलते थे? एटलस नगरी या एटलस साइकिल नगरी भी बोलते थे। मशरूम हरियाणा में है ना सबसे ज़्यादा, हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? सोनीपत में होते हैं। उत्तरी भारत के अंदर यदि हम बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पे? सोनीपत में। और हरियाणा में पूछी जाए तो सबसे अधिक तो भी कहाँ पे? सोनीपत में मशरूम यानी खुम्बी जो होती है, ठीक है। सतकुंभा तीर्थ है भाई, सतकुंभा तीर्थ हमारा खेड़ी गुजर गांव सोनीपत के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा मोतीलाल खेल स्टेडियम है भाई। कौन सा? मोतीलाल खेल स्टेडियम है, जो कि राई के अंदर 1973 में मतलब बनाया गया था। और इसको है ना अभी एक यूनिवर्सिटी का, खेल यूनिवर्सिटी का एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल गया है। और इसके कुलपति जो है ना वो आज के दिन कौन रहेंगे? हरियाणा के हरिकेन कहे जाने वाले कपिल देव रहेंगे, ठीक है। और कपिल देव के बारे में बता देता हूं, 1983 के वर्ल्ड कप के अंदर हरियाणा, ये अपने भारत को है ना मतलब क्या वर्ल्ड कप दिलाने वाले मतलब कैप्टन रहे हैं इंडियन टीम के। कौन? कपिल देव। हरियाणा के हरिकेन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं भी कहाँ से मिली है बच्चों? सोनीपत से मिली है। तो फिर पीर जमाल की दरगाह है स्टूडेंट्स, पीर जमाल की दरगाह भी कहाँ पे रहेगी? गोहाना में रहेगी। गोहाना कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। और गोहाना की जलेबियां भी बहुत मशहूर है। और एक बात और बता देता हूँ, 12वीं सदी में यानी कि 1100 कुछ के अंदर, यानी 12वीं सदी कह सकते हो, या 1100 जैसे मतलब कुछ के अंदर क्या किया था, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ना, उन्होंने गोहाना का एक किले का निर्माण करवाया था। और 1192 में जब मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान तृतीय हारते हैं तो उन्होंने मतलब किसने? मोहम्मद गोरी ने इस किले को, गोहाना का जो किला है उसको तहस नहस भी कर दिया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मामा भांजा की मजार है। मामा भांजा की मजार कहाँ पे? सोनीपत में है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जानी जाती है। खिजर खां का मकबरा भी कहाँ पे रहेगा? हमारा सोनीपत में। देखिए खिजर खां ने क्या किया था? 1414 में सैयद वंश की स्थापना करी थी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद गोहाना किला के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे गोहाना विद्रोह हुआ था भाई। गोहाना विद्रोह किसके लिए हुआ था? जो फिरोज शाह तुगलक है ना, उसने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर मतलब जैसे सोनीपत में जब ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे थे ना, तो पूजा करवाते हुए लोगों के क्या करवा दिए थे? ब्राह्मणों के हाथ कटवा दिए थे। इसी के लिए मतलब उसकी खिलाफत में क्या होता है? यहाँ पर विद्रोह होता है, तो इसको गोहाना विद्रोह बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ से कुछ मूर्तियाँ मिली है भाई। किस चीज़ की मूर्तियाँ मिली है? सूर्य की मूर्तियाँ मिली है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली है, आदि शिव की मूर्तियाँ मिली है, नंदी जो वाहन नंदी जो है उनकी भी मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं 11वीं सदी में यहाँ पर एक गवर्नर था, दीपहलर नाम था। उसने 1037 में ना गजनी का एक शासक था महमूद। गजनी का एक शासक कौन होता था? महमूद।
ठीक है, ये गजनवी के बाद की बात है। तो उसको मतलब किसने, इसने गवर्नर ने, दिपलर ने क्या किया था 11वीं सदी में, उसको हरा दिया था भाई। ठीक है, महमूद को हराया था भाई। योद्धेगण के सिक्के भी यहाँ से मिले। किसके मिले हैं भाई? योद्धेगण के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। 1765 में निजबुद्दौला का आक्रमण हुआ था भाई। यहाँ पे निजबुद्दौला का आक्रमण जो होया, तो उस आक्रमण के अंदर है ना बुआन गांव है एक, तो उसको पूरी तरह से क्या कर दिया था, आग के हवाले कर दिया था, यानी कि उसको जला दिया था स्टूडेंट। ठीक है, चावल का कटोरा बोलते हैं भाई किसको? सोनीपत को चावल का कटोरा बोलते हैं। और धान का कटोरा पूछा जाएगा ना तो आपका करनाल रहेगा। धान का कटोरा कौन रहेगा? करनाल रहेगा। देश का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को भी यहाँ पे मतलब विकसित किया गया है। कहाँ पर? सोनीपत के अंदर। मुरथल के अंदर ये ब्रिवरेज लिमिटेड यानी बियर बनाने का, यानी बियर उत्पादन का भी मतलब कारखाना यहाँ पे रहेगा। NH1 यानी कि जिसका भी नाम 44 है, और NH71A भी हमारा सोनीपत से निकलता है। इसके बाद हम बात करते हैं बाबा, ये समक शाह का मेला भी यहाँ पे लगता है। किसमें? सोनीपत में एक ही मेला कौन सा रहेगा बाबा? समक शाह का मेला लगता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे उद्योग कौन कौन से रहेंगे। चीनी उद्योग है, साइकिल उद्योग है, कागज उद्योग है। और एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे सब्जियों में ना तरबूज खरबूज जो मतलब कच्चे खाने वाले फल फ्रूट जो होते हैं उनके अंदर आते हैं। तो तरबूज व खरबूज की खेती सबसे अधिक कहाँ पे होती है? हरियाणा में, सोनीपत में होती है स्टूडेंट। ठीक है, यदि आपको गेहूं कपास पूछी जाती है तो सोनीपत के, ये अपने सिरसा के अंदर होती है। सोनीपत में तरबूज व खरबूज रहेंगे भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है भाई यहाँ पर। ठीक है, और ये हरियाणा का है ना, मतलब देखिए दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे रहेगी हमारी? ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी मतलब यहाँ पे रहेगा। मतलब किसके अंदर? मुरथल के अंदर ही पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा रहेगा? जो कि 18 अगस्त 2006 को अभी यूनिवर्सिटी बना दिया गया, विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिल गया है। ठीक है, किसको? जो ये मतलब मैंने आपको बताई है, दीनबंधु यूनिवर्सिटी पहला कॉलेज है भाई। ठीक है, हरियाणा का इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसको अभी क्या बना दिया गया है? यूनिवर्सिटी बना दिया गया। कब? 18 अगस्त 2006 को। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी है, जो कि 2006 में यहाँ पे खानपुरा, एक जो खानपुर कला जो गांव है वहां पर स्थापित किया गया है। और ये उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय रहेगा भाई। उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय, हरियाणा का भी पहला विश्वविद्यालय रहेगा। हसनपुर गांव के अंदर है ना अति आधुनिक आंगनबाड़ी भी विकसित की गई है। क्या? हसनपुर गांव के अंदर कौन सी अति आधुनिक आंगनबाड़ी कहां पर विकसित की गई है? तो आपको बताना है हसनपुर गांव सोनीपत के अंदर। रेल कोच फैक्ट्री, अभी उत्तर भारत की पहली रेल कोच फैक्ट्री भी कहां पे लगी है? रेल बनाने की, मतलब डब्बे बनाने की, तो वो भी हमारी सोनीपत में लगी है। कासिम महमूद जो संपादक होते थे उनका संबंध भी हमारा सोनीपत से रहेगा। हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे है? ये भी हमारी सोनीपत के अंदर रहेगी। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को। किसको? मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है, जिनका संबंध कहाँ से था स्टूडेंट्स? सोनीपत से था। तो आज के लिए सोनीपत की जानकारी इतनी ही। इसके MCQ वगैरह करके देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।